उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, विभिन्न विषय हैं उनको लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सर, डीएपी खाद आप लोग नहीं दे पा रहे हैं किसानों को, किसान परेशान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसमें पीडीए शब्द आते हैं तो इसलिए वो डीएपी नहीं दे रहे। भूल गए हैं, भ्रामक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पीडीए ही वीडीए उनको सुनाई पड़ रहा है, इसलिए डीएपी भी नहीं दे रहे। अब देखिए, जहाँ खाद की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री श्री अब पूरा विभाग मिलकर के किसानों की पूरी चिंता भी कर रहा है। सबको खाद ही मिल रही है और मुख्यमंत्री उसमें उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, वो कौन सी बात किस ढंग से निकालते हैं और कैसा उनको माइंडसेट उनका रहता है। अब आजकल लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल राहुल गांधी का असर मुझको लगता है अखिलेश यादव जी में आ गया है। जो राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, बेहद गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि देश की बात करें कि विदेश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अखिलेश जी का चूँकि साथ साथ रहते हैं और दोनों गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं उनका संस्कार उसके अंदर आ गया है, इसलिए अखिलेश जी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मतलब तो ये माना जाए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये बहकी बातें कर रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए ना, कहाँ पीडीए, कहाँ डीएपी, क्या इनका करो। अरे आप पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं, गैर जिम्मेदार टिप्पणी आप करोगे, इससे कौन सा प्रभाव होने वाला है? इससे कौन व्यक्ति आपकी इन बातों से प्रसन्न होने वाला है? आप जिम्मेदारी की बात करिए, सामाजिक बात करिए, राष्ट्र की बात करिए, प्रदेश की बात करिए, प्रदेश के विकास की बात करिए, पॉलिटिकल टिप्पणी करिए। तो गैर जिम्मेदार बातें कोई अर्थहीन बातों का नहीं है और जनता सारी बातों समझती है। बाढ़ से हालात बेहद ख़राब हैं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर। बाढ़ सामग्री भी बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री भी बाढ़ को लेकर चिंतित हैं, दौरे कर रहे हैं। आगरा में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यमुना नदी जो है वो बाढ़ ज़्यादा आ गई। कई इलाके जो है वो इस तरह से सरकार की तरफ से क्या इंतजामात किए गए हैं और कैसे इसको मैनेज करेंगे? देखिए, वर्षा किसी के हाथ में नहीं है, प्राकृतिक विषय है। हाँ, इस बार बहुत अधिक बारिश हुई है। पंजाब में बहुत हुई है, उत्तराखंड में हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, वैष्णो देवी के रास्ते में भूस्खलन हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है। उन सब का बहाव नदी के माध्यम से, चाहे गंगा जी हों, चाहे यमुना जी हों, या अन्य हमारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उन सब के माध्यम से उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। इसी उत्तर प्रदेश की भी स्थिति लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बारिशों ने 2 महीने पहले से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लगातार सारे अधिकारी, सारे प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपद में जो बाढ़ से प्रभावित हैं या हो सकते हैं, उनकी पूर्व ही समीक्षा कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी बिजनौर जनपद की, हापुड़ जनपद की, मुजफ्फर जनपद की प्रभारी मंत्री होने के नाते, अपना जिला होने के नाते उनकी समीक्षा की गई। कल भी मैंने जिलाधिकारी से बात की। कल मैं बिजनौर फिर जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में जाने के बाद। आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं सहारनपुर जा रहे हैं और वहाँ जाकर के पंजाब के लिए जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उनके राहत सामग्री का शुभारंभ वहाँ से करेंगे। तो ये सब चीज़ आपदाएं हैं जिनमें हम सब की जिम्मेदारी है कि गंभीरता के साथ बिना पॉलिटिकल अवसर देखे, चूँकि जो गरीब है, निर्धन है, जो प्रभावित हो रहा है, जिस किसान की फसल खराब हो रही है, जिस किसान के मवेशी खराब हो रहे हैं, जिसका मकान डूब रहा है बारिश में, उसी में किसी प्रकार की पॉलिटिकल बातें, टीका टिप्पणी, ये ठीक नहीं है। और हम सब हाथ बढ़ा करके मदद करें। मानवता से बड़ी, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसके अंदर अपने अपने स्तर पर जो हो सकता है वो करें। आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कल हमारे विभाग का कार्यक्रम था, तभी मुख्यमंत्री तुरंत पूछा बिजनौर का क्या हाल है, कितने गाँव के अंदर बाढ़ है, कितने खेतों में पानी भरा। तो हर चीज़ की बहुत माइन्यूटली वो समीक्षा करते हैं। हमने उनको बताया, मैं कल उनके निर्देश पर बिजनौर पहुँचूँगा, वहाँ की समीक्षा हम करेंगे। वहाँ भी कई गाँव के अंदर बाढ़ का पानी भरा है, कोई व्यक्ति हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन फसलें, मवेशी वो प्रभावित हुए, उनको हम देखने के जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह गंभीर है और सबके सहयोग के लिए कंधे से कंधा मिला खड़ी है। एक सवाल ये था कि आपके सहयोगी दल के नेता हैं संजय निषाद जी, आजकल बड़ा दुखी रहते हैं आप लोगों से, क्या वजह है, क्यों इतना दुखी करके रखा है? कह रहे हैं हमारी ताकत को मत आजमाओ, नहीं तो आने वाले समय में रिजल्ट हम दिखा देंगे, हमारा समाज जो है वो बेचैन, बेकरार है, बेताब है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं। संजय निषाद जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक परिवार में साथ रहते हैं, तो हंसी मजाक, कुछ कहना सुनना ये स्वाभाविक है। और ये नहीं हुआ तो फिर परिवार में रहने का मज़ा भी नहीं आता। तो मुझको लगता है उनकी जो भी उनकी पीड़ा है सुनने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व हमेशा
सभी के साथ बैठते हैं, मेरा मंचासीन होते हैं, बातचीत करते हैं। और संजय निषाद जी का अपना एक प्रभाव है, और मुझको लगता है ऐसा कोई विषय हमको नज़र नहीं आता। फिर भी होगा तो मुख्यमंत्री जी सोच की चिंता करता है। ओम प्रकाश जी की भी बात कर लेते हैं। एबीवीपी के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव तक किया, उनको गालियां दी गई, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो फिलहाल वो भी जो है वो शांति की मुद्रा में आ गए हैं। इतना गुस्सा दिखाया कि ओम प्रकाश राजभर को के बेटे को मिलने जाना पड़ा और ये कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दे दे। तो आपके संगठन के लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो तो आपके सहयोगी दल रहा है। देखिए, सहयोगी दल है, एक छोटी मोटी टिप्पणी हुई है, डायरेक्ट मैंने उसको सुना नहीं, लेकिन समाचार पत्रों से और अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो सुना है। तो चीज़ें कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उतनी भावनात्मक को विषय होता है, पर मुझे लगता है पूरा परिवार एक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये मेरा कहना है कि चाहे कॉलेज भी क्यों ना हो, उसका अपनी ही, जब सत्ता अपनी है, सरकार अपनी है, तो सबकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है, परिवार का मुखिया होने के नाते, और सबसे बातचीत करके उसका समाधान निकाल लें, जो इसमें दोषी उन पर कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल है मोदी जी को लेकर। मोदी जी कल जो है वो देखा गया कार्यशाला चल रही थी, उसमें सबसे पीछे जाकर बैठे और बड़ा चर्चा का विषय रहा उनकी फोटो। देखिए, एक बार विवेकानंद जी का एक विषय आया था कि जब विवेकानंद जी एक धर्म संसद के अंदर बैठे थे, तो किसी ने उनको कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की बड़ी चर्चा करते हो, बड़ा महत्वपूर्ण बताते हो, पूरी दुनिया का नेतृत्व उसको बताते हो कर सकती है, और इसको सबसे नीचे रखा गया है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, चूँकि सबसे मजबूत स्तंभ श्रीमद् भागवत है, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा गया ताकि सारी इमारत उसके ऊपर शानदार तरीके से बन सके। तो मुझको लगता है कि मोदी जी अगर पीछे बैठे हैं, तो पीछे बैठ करके भी पीठ थपथपाने वाला कोई चाहिए, सबका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, सबका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति चाहिए, और जिसके पीछे मोदी जी खड़े हों, तो मुझको लगता है सभी लोग फिर मजबूत रहेंगे। तो इसलिए मोदी जी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, एक सांसद के नाते वो सब कार्यकर्ताओं के, सब सांसदों के पीछे बैठे, और जिससे सब लोग बहुत उत्साहित हैं। सबको बड़ा अच्छा लगा कि मोदी जी जहाँ एक नेशनल ग्लोबल लीडर हैं, दुनिया का नेतृत्व करने की जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता हो, वो अंतिम व्यक्ति में जाकर बैठ सकता है, और ये संदेश दे सकता है कि हमें एक व्यक्ति कभी पहली पंक्ति हो या अंतिम व्यक्ति हो, व्यक्ति समान रूप से काम करता रहे और किसी प्रकार का अहम का पोषण उसके अंदर ना हो। शुक्रिया। कपिल देव अग्रवाल जी को आपने सुना, बहुत ही सारी बातें उन्होंने कहीं, बहुत बेबाकी से अपनी बात भी रखी, और साफ तौर पर उन्होंने मोदी जी के लिए कहा कि जिस तरह पीछे बैठकर उन्होंने तमाम सांसदों को संदेश दिया कि सामान्य कार्यकर्ता की तरह सबको रहना चाहिए, उससे नेता और कार्यकर्ता सभी खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार लखनऊ।